आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे बार मैग्नेट्स रिलेटेड डिस्कशन को। हम लोग देखते हैं डायपोल्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग मेजरली टॉर्क के बारे में देखेंगे कि जो एक डायपोल एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। वापस से ध्यान दिला देता हूँ, ये डायपोल एक मैग्नेटिक डायपोल है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा। तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है वो जो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी के बराबर एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ले लिया तो एम बी साइन थीटा आ जाता है। तो ये टॉर्क कुछ नहीं, एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। और थीटा होता है एंगल बिटवीन एम एंड बी, स्टैंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। तो अगर इक्विलिब्रियम में देखें तो आई एल्फा ये क्या है हमारा, डी बाई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर आई एल्फा सिंपली इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। हम लोग इक्विलिब्रियम में एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। तो इससे अब जैसे कि मैंने बताई नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हुआ और थीटा रेडियंस में हुआ तो हम लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आई एल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा। और एल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई थीटा। तो ये सिंपली किसी को याद होगा तो एस एच एम मोशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, डी टू एक्स बाई डी सॉरी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो सिमिलर इक्वेशन बनी है। तो ओमेगा स्क्वेयर एम बी बाय आई होगा। तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग टू पाई बाय ओमेगा से लिखते हैं। तो टाइम पीरियड हो जाता है टू पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। तो जो टाइम पीरियड होगा मोशन का वो ये होगा। ये कैसे है, एस एच एम से आया। एस एच एम के वक्त हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की इसको और जो टाइम पीरियड निकाल सिंपली उससे आया है। फॉर मोर रेफरेंस प्लीज उस चैप्टर को रेफर करें। तो अब हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा ही था कि जैसे हम लोग एफ डॉट डी एक्स से हम लोग निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, वैसे ही हम लोग ने ये भी देखा था टाउ डी थीटा के इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग टाउ डी थीटा के इंटीग्रेशन से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। टाउ क्या था, एम बी साइन थीटा डी थीटा के साथ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाएगा। और एम बी कॉस थीटा सिंपली एम डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट होगा एम और बी का और माइनस साइन के साथ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो माइनस एम बी एम डॉट बी आता है। हम लोगों ने इस ये इंटीग्रेशन करते वक्त लिमिट्स लगाते वक्त ये ध्यान में रखें कि जीरो पोटेंशियल हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर रखा है। ये हमको पता है कि हम लोग जीरो पोटेंशियल रखने को कहीं भी रख सकते हैं, आर्बिट्री चॉइस होती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस केस में जीरो पोटेंशियल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर रखा है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पे, ये देखें माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पे कॉस थीटा क्या होगा 1। तो माइनस एम बी होगा पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम होगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हमको पता ही है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मोस्ट स्टेबल पोजीशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मोस्ट अनस्टेबल पोटेंशियल पोजीशन या सबसे अनस्टेबल पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डायपोल्स, जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग ने अभी तक जैसे जितने भी फॉर्मूलेज निकाले तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ कन्वर्जन्स करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल से जो फॉर्मूले आए थे
उनको कुछ केसेस में मैग्नेटिक डायपोल्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं इन कन्वर्जन्स का यूज करके। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम लोग उसको कन्वर्ट करके मैग्नेटिक फील्ड में कर देंगे। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, और जो कांस्टेंट आता है 1/4πε0 उसको हम लोग μ0/4π से कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग अब देख सकते हैं एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल मोमेंट के केस में क्या होती है, 1/4πε0 जो कि k 2p/r³। तो E होता है 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो हम लोगों ने क्या किया, E को ba से किया रिप्लेस, 1/4πε0 को μ0/4π से रिप्लेस किया, P को M से रिप्लेस किया, तो हमारी जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सिमिलरली हम लोग इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी ऐसे कन्वर्जन करके निकाल सकते हैं। अब फिर ये टेबल हमको कंपैरिजन देगी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और डायपोल से रिलेटेड फॉर्मूलेज के बारे में। हम लोग 1/ε0 को μ0 से रिप्लेस करते हैं, स्टैंडर्ड कन्वर्जन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल मोमेंट पी से रिप्रेजेंट होता है, मैग्नेटिज्म में एम से होता है। इक्वेटोरियल फील्ड कुछ ऐसी दिखती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैंने आपको बताई है। 1/4πε0 को μ0/4 से रिप्लेस करें, पी को एम से रिप्लेस करें, हमको सिमिलर फॉर्मूले मिल गए। सिमिलरली एक्सियल फील्ड का मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल फील्ड के कारण टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक में P क्रॉस E से आता है, हमको पता ही था, और P को अगर M से रिप्लेस कर दे तो मैग्नेटिज्म में M क्रॉस B से आता है। एक्सटर्नल फील्ड एनर्जी, एक्सटर्नल फील्ड के कारण एनर्जी माइनस P डॉट E इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और मैग्नेटिज्म में माइनस M डॉट B। आइए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस देखते हैं। हमको बताया गया है कि एक मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर है। फिर हमको ये भी बताया गया उस मैग्नेटिक नीडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो कि है 7.5 इंटू 10⁻6 kg मीटर स्क्वायर है। हमको बताया गया है कि 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस वो 6.7 सेकेंड्स में करता है। तो हमको पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो याद करें हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा है, मैं आपको पहले टाइम पीरियड का वो फॉर्मूला बता देता हूँ। ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले में अगर हम लोग स्क्वायर करके b को LHS और टाइम पीरियड के स्क्वायर को RHS में ले आए तो हमको b का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो इधर आपको दिख रहा है, b इज इक्वल टू 4π² I डिवाइडेड बाय mt²। तो इस b के अगर हमको टाइम पीरियड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास दिया हुआ है तो हम लोग एक्चुअली टाइम पीरियड के बेसिस पे b भी निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड सिंपली एक ऑसिलेशन कितने समय में होता है, टाइम पीरियड की बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हमको पता है 10 ऑसिलेशन 6.7 सेकेंड्स में होते हैं, तो एक ऑसिलेशन 6.7 डिवाइडेड बाय 10 0.67 सेकेंड्स में होगा। तो इसका मतलब हम लोग रिप्लेस कर दें चीजें, जो अभी हम लोगों ने b का फॉर्मूला देखा, b इज इक्वल टू 4π² I डिवाइडेड बाय mt² से सब कुछ रिप्लेस कर दें तो इस क्वेश्चन में जो b की वैल्यू आती है वो 0.01 टेस्ला आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड के बारे में, मतलब हमको BE और BA निकालना है बार मैग्नेट के कारण। उस बार मैग्नेट की लेंथ दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस दी हुई है, जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट हमको दिया हुआ है 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मतलब क्या है, बार मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट पे हमको BE और BA निकालना है।
तो आइए देखते हैं। हम लोग बीई के लिए हमारे पास ऑफ कोर्स फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। हम लोग को एम की वैल्यू दी हुई है जो कि 0.4 है। आर क्यूब हमको आर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, वो मीटर्स में कन्वर्ट करके हमें बीई की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। और हम लोग सिमिलर कैलकुलेशंस बी ए के लिए कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं इधर। मैंने जब आपको कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल्स, और ये फॉर्मूले डिराइव करना बहुत सिंपल है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल के वक्त ये सब फॉर्मूले याद है तो इन टेक्निक्स का यूज करके, जो कि है कि ई को बी में कन्वर्ट करना, पी को एम में कन्वर्ट करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट बाय 4 पाई में कन्वर्ट करना, इसका यूज करके हम लोग ऑफ कोर्स मैग्नेटिज्म के लिए जो डायपोल के कारण फॉर्मूलेज आएंगे वो यूज कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में फॉर्मूलेज यूज करके बी ए की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आ गई। थैंक यू। बार मैग्नेट्स और रिलेटेड मैग्नेटिज्म के लिए इतना ही था। बाकी टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।